ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। पढ़ो कन्नू। ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ऊकालो ऊ के थोड़ा दीर्घ करो, दीर्घ है। ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ऊकालो, शर्मा जी बोलो। ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। यह ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र है। सुशील जी, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः सूत्र का इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे? ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ये सब दिन 5 वाक्य सीखना है। तीसरा वाक्य बोलो, इसका विशाल, इसका इंट्रोडक्शन करो। ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः का जी एक बार बोलो। ह्रस्व सुन के बोलो। ह्रस्व दीर्घ दीर्घ प्लुत प्लुत संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते। संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते। ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। कन्नू ऊकालो दिखाएंगे हम बाद में, बोलो ना। ह्रस्व, ह्रस्व जोर से बोलो। ह्रस्व और जोर से बोलो ना। ह्रस्व ज्योतिषी जी एक बार जोर से बोल के इसको दिखाओ तो। ह्रस्व दीर्घप्लुतः संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते ऊकालो ह्रस्व दीर्घप्लुतः। देखो कैसे बोल रहे हैं, जोर से बोलो। चिल्लाओ ना थोड़ा जोर से। ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ दीर्घ प्लुत प्लुत संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ऐसे बोलो। ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ऐसे ही बोलना हमेशा किए रहते। तो इसको संस्कृत में बोलो। ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि वर्तन्ते। ऊकालः इति प्रथमान्तं पदम्, अच् इति प्रथमान्तं पदम्, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इति प्रथमान्तं पदम्। सुशील जी वदतु, कीदृशं सूत्रस्य इंट्रोडक्शन वदतु। ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। वदतु। उकाल अरे ये भी बोलो। इसी वाक्य को फिर से मैं जो बोलूं ना उसको रिपीट करना। हाँ। उकाल इति प्रथमान्तं पदम्। हाँ। अच अच इति प्रथमान्तं पदम्। हाँ। ह्रस्व दीर्घ प्लुत इति प्रथमान्तं पदम्। पूरे वाक्य को अब बोल लो। देखो मैं कैसे बोलता हूँ। ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। ऊकालः इति प्रथमान्तं पदम्, अच् इति प्रथमान्तं पदम्, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इति प्रथमान्तं पदम्। बोलो। ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। हाँ। अस्मिन् सूत्रे सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। उकालः इति प्रथमान्तं पदम्, अच् इति प्रथमान्तं पदम्, ह्रस्व दीर्घ प्लुत इति प्रथमान्तं पदं वर्तते। कईवा क्लास है तुम्हारा? कितना दिन हो गए? तीसरा क्लास में बच्चों से पूछ लो, तुम्हारे वाणी का सारा टोन बदल गया। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। और इस प्रशंसा से फूलना भी मत, केवल श्रम करो। का भैया से पूछो, अनिल बता, बदला कि नहीं? सत्य कह रहा हूं, नहीं तो किसी का रिकॉर्डिंग सुनना।
पहले दिन विद्यमान के जगह पे विद्वान निकल रहा था, आज जो है बिल्कुल साफ साफ लग रहा है कि कोई धाकड़ पंडित बोल रहा है। ये जो है आपके श्रम का फल है। तो इस सूत्र में भैया अंतर है कि नहीं पाठक जी? सुशील आया था तो पहले से तो बहुत अंतर है। तीन मजाक नहीं कर रहे हैं, बोलो सागर। ह्रस्व दीर्घ प्लुतर संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतर अस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। हाँ ये उकाल का अर्थ क्या है? इधर पहले समझा देते हैं फिर लिखाएंगे। वाम काल इव कालो यस्य सह उकार। ये उ जो है ना, तीन प्रकार के उकार को जोड़ करके ये उ बना है। कैसे? अच तीन प्रकार के होते हैं। अच कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। ह्रस्व दीर्घ अब ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो ये स्वर वर्ण है ना, इसकी भी क्वांटिटी होती है। उस क्वांटिटी को सबके जो अलग अलग जो पदार्थ है उसको उसके क्वांटिटी को नापने के लिए अलग अलग साधन का उपयोग होता है। पेट्रोल को किलो से नापते हैं, बटखारा चढ़ा दो 1 किलो पेट्रोल उसमें डाल करके किलो से नापते हैं। किससे नापते हैं? तो पेट्रोल के क्वांटिटी को नापने के वाले को क्या कहते हैं? लीटर। अब और जो है लीटर में आटा भर करके उसको एक लीटर आटा लो, ऐसा कहते हैं? उसको किससे नापते हैं? किलो से। तो जो वर्ण है इसके क्वांटिटी को नापने के लिए प्रयोग होता है मात्रा। क्या कहते हैं उसको? मात्रा। तो एक मात्रिक, जैसे 1 किलो, तो उसी तरह यहाँ क्या कहेंगे? एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। इधर क्या कहेंगे? एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। अब जो है कैसे जानेंगे एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक? उसके नाप कैसे? तो पाणिनीय शिक्षा में चातस्पु बदते मात्राम, जो चातक पक्षी होता है वो एक मात्रिक बोलता है। चातक क्या बोलता है? एक मात्रिक। तो चातक पक्षी को सुने हो कभी? नहीं। और कोयल को? कोयल कैसे बोलता है? द्विमात्रिक। वो द्विमात्रिक बोलता है। कोयल द्विमात्रिक। तो कोयल द्विमात्रिक और मुर्गा जो है वो तीन मात्रिक, त्रिमात्रिक। तो चातस्पु बदते मात्राम, जो चातक पक्षी है वो एक मात्रिक बोलता है। एक मात्रिक। द्विमात्रिक कोयल। कोयल। कोयल की ध्वनि कन्नू बता। हाँ? कोयल इतना खराब तो सुशील जी बता दो, तो गांव के रहने वाले। अरे कोई नहीं बात, अच्छा क्या हम कह रहे हैं, यहाँ समझा रहे हैं, कोई मजाक थोड़ी ही चल रहा है। बोलो उसके नहीं। चंदन जो है द्विमात्रिक बोलता है। पहले मेरा अभ्यास था चातक का, कोयल का, कुक्कुट का बताते प्रयास करते हैं। ऐसे ऐसे था, बहुत दिन से लोगों को हम भी पढ़ाए नहीं तो छूट गया। तो ये जो है द्विमात्रिक है, और जो मुर्गी बोलता है वो त्रिमात्रिक है। त्रिमात्रिक है।
कुकुरुकू, ये त्रिमात्रिक है। तो पक्षियों के साउंड के आधार पे वर्ण के क्वांटिटी को जानते हैं। तो वर्ण स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? ये तीन को मिला करके यहाँ ऊ बनेगा। देखो एक मात्रिक को ऐसे लिखते हैं, ऊ प्लस ऊ। तो ये त्रिमात्रिक, ये द्विमात्रिक एक और मात्रिक, एक मात्रिक। समझे? सुशील इधर देखा कहाँ। अब व्याकरण का मैथमेटिक्स भी गड़बड़ है, माने अलग है, विलक्षण है। इधर 1 + 2 + 3 = 2, 1 + 2 + 3 = 2। कैसे? ये देखो एक मात्रिक है और ये द्विमात्रिक है, ठीक है। इन दोनों का अकस सवर्णे दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा तो क्या होगा? ऊ। कितना हुआ? द्विमात्रिक, ये ऊ, ठीक है। फिर इसमें प्लस किए द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, तो फिर अकस सवर्णे दीर्घ लग जाएगा ना, तो फिर क्या हुआ? द्विमात्रिक। कितना हुआ? द्विमात्रिक। तो एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, ये तीनों उकार मिल करके कितने बचे? द्विमात्रिक। हाँ, द्विमात्रिक कितने बने? कैसे? पहले एक मात्रिक है ऊ, उसके बाद में फिर ऊ और ऊ को मिला करके क्या हुआ? द्विमात्रिक। 1 + 1 = 2 और 2 + 3 = 2। बात समझ में आई? तो अकस सवर्णे दीर्घ से सवर्ण दीर्घ, पहले एक मात्रिक और द्विमात्रिक का सवर्ण दीर्घ होकर के क्या बना? द्विमात्रिक। फिर द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक का सवर्ण दीर्घ होकर के द्विमात्रिक। तो ये द्विमात्रिक है। तो इस उकार में कितने उकार प्रविष्ट है कन्नू? 3। कौन कौन? प्रथमांत, एक मात्रिक उकार, एक मात्रिक उकार, प्रथमांत नहीं बेटा, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। तो इस उकार में कितने उकार प्रविष्ट है? कौन कौन? एक मात्रिक उकार। तो इसका अर्थ समझे रहना, इसका अर्थ हो गया एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, ठीक है ना। वो कैसे हुआ बता दिए ना। ये तीनों मिलकर के द्विमात्रिक कैसे होंगे? पहले एक मात्रिक उकार का द्विमात्रिक उकार के साथ सवर्ण दीर्घ हुआ। किस सूत्र से? इसको संधि कहते हैं। तो एक मात्रिक उकार का द्विमात्रिक उकार के साथ संधि होकर के कौन उकार बना विशाल? द्विमात्रिक। फिर द्विमात्रिक उकार का त्रिमात्रिक उकार के साथ संधि होकर के क्या बना? द्विमात्रिक उकार। हाँ, द्विमात्रिक उकार। तो है ये द्विमात्रिक उकार, लेकिन इसमें कितने प्रविष्ट है? कौन कौन? एक मात्रिक उकार, एक त्रिमात्रिक उकार। उकार करना है एक मात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार, त्रिमात्रिक उकार। फिर इस उकालह का विग्रह है, ये तीनों उकार है ना, तो ये तीनों उकार के प्रथमा के एक वचन में रूप होगा वह। उश्च, उश्च, उश्च इति वह। जैसे साधु, साधु, साधवः। तो उश्च, उश्च, उश्च इति वह। तो वह माने तीन उकार। और इसके षष्ठी में क्या होगा? वाम। क्या होगा? वाम। तो षष्ठी विभक्ति का अर्थ होता है के। षष्ठी माने के। तो वाम काल इव कालः, इसका विग्रह हुआ वाम काल इव कालः, ठीक है। यहाँ पर काल का अर्थ है मात्रा। काल माने मात्रा। तो वाम माने कन्नू, वाम माने, वाम कहाँ का रूप है? ऊ शब्द के
षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का रूप है वाम। वाम कहाँ का रूप है? उ शब्द के उ शब्द षष्ठी के विभक्ति के षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है वाम। तो वाम माने षष्ठी को के, और अर्थ क्या होगा? एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक उकार के। वाम का अर्थ क्या हुआ? उकार। कैसे? एक मात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिक उकार के। हाँ एक मात्रिक, हाँ द्विमात्रिक, हाँ त्रिमात्रिक उकार के। काल का अर्थ है काल। तो एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक उकार के काल। काल माने मात्रा, मात्रा माने क्वांटिटी। इव का अर्थ है सदृश। इव माने सदृश, और काल माने फिर मात्रा। हो जिस अच का, यहां तक आ गए। तो क्या अर्थ होगा? वाम माने एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक उकार के मात्रा के समान मात्रा हो जिस अच का, उस अच की क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। क्या अर्थ होगा कन्नू? वाम माने एक मात्रिक, हाँ द्विमात्रिक, हाँ? त्रिमात्रिक उकार के, हाँ काल। काल माने मात्रा, मात्रा के, मात्रा के सदृश सदृश मात्रा है मात्रा है जिस अच की, उस अच की, ह्रस्व दीर्घ प्लुत हाँ उस अच की क्रम से क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होगी। देखो ऐसा, एक इधर है ऊ, और इधर है ऊ, और इधर है उ ऊ, और इधर है ऊ। तो एक मात्रिक उकार है, एक मात्रिक उकार है। एक मात्रिक उकार के मात्रा के सदृश मात्रा है जिस अच का। अच माने इधर अ लिए, तो इसकी भी कौन मात्रा है? एक। और इसकी भी कौन मात्रा है? तो एक मात्रिक अच की कौन संज्ञा होगी? ह्रस्व संज्ञा। द्विमात्रिक अच की कौन संज्ञा होगी कन्नू? दीर्घ संज्ञा। और त्रिमात्रिक अच की कौन संज्ञा होगी? प्लुत संज्ञा। प्लुत संज्ञा। तो कैसे घटाओगे? कैसे सूत्र का अर्थ समन्वित करना है? एक मात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल है जिस अच का, उस अच की ह्रस्व संज्ञा होती है। कैसे कहोगे? तीनों को अलग अलग करके बताओ। एक मात्रिक, द्विमात्रिक, एक अलग अलग, एक मात्रिक कहो पहले। एक मात्रिक उकार के उच्चारण काल के उच्चारण काल के सदृश सदृश उच्चारण काल है उच्चारण काल है जिस अच का, जिस अच का, उस अच की ह्रस्व संज्ञा होती है। अब द्विमात्रिक में घटाओ। द्विमात्रिक हाँ उकार के, उकार अरे के दीर्घ भी बोलो उसको, उकार के, उकार के हाँ इधर उच्चारण काल के उच्चारण काल के सदृश सदृश उच्चारण काल है जिस अच का, उसकी ह्रस्व हाँ उसकी तीन है ना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो प्रथम वाले की ह्रस्व, दूसरे वाले की दीर्घ प्लुत संज्ञा, हाँ? दीर्घ की प्लुत, दीर्घ 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 संज्ञा होती है। अब प्लुत संज्ञा किसकी होगी? त्रिमात्रिक त्रिमात्रिक उकार उकार के उच्चारण काल के काल के सदृश सदृश उच्चारण काल है जिस अच का जिस अच का उसकी प्लुत संज्ञा होती है। फिर से बोलो एक बार, एक एक करके। एक तो सीधा हुआ शॉर्ट में, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल है जिस अच का, उस अच की क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। और अलग अलग करके, एक मात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल है जिस अच का, उस अच की होती है। दूसरा
द्विमात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिस अच का उस अच की दीर्घ संज्ञा होती है। तीसरा त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल जिस अच का उसकी दीर्घ संज्ञा होती है। है। लिखो, सब लिखो। उकारो ह्रस्व दीर्घ प्लुतहकार एक मात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल है जिस अच का उस अच की क्रम से ह्रस्व कौमा दीर्घ कौमा प्लुत संज्ञा होती है। अब बोलो कर एक एक करके, बिना देखे बोलो ना। अब एक मात्रिक उकार के एक मात्रिक उकार के उच्चारण काल के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल है जिस अच का इस अच का उस अच की ह्रस्व संज्ञा होती है। बोलो ज्योति जी, द्विमात्रिक से द्विमात्रिक उकार के उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल है जिस अच का उसकी ह्रस्व दीर्घ संज्ञा होती है। प्लुत संज्ञा त्रिमात्रिक उकार के त्रिमात्रिक उकार के त्रिमात्रिक पला त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण सदृश से उच्चारण काल के कहाँ सो रहे, फिर पिटाई करेंगे। उच्चारण काल के सदृश, फिर से बोलो त्रिमात्रिक उकार के त्रिमात्रिक उकार के हाँ उच्चारण सदृश उच्चारण लिखे हो त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल है जिस अच का उस अच की कर्म से नहीं, क्रम से नहीं है, ये प्लुत संज्ञा होती है। पूरे सूत्र का अर्थ बताओ भैया। त्रिमात्रिक नहीं, पूरे एक मात्रिक त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल है जिस अच का उस अच की क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा हो। हाँ, प्लुत संज्ञा बोलो। त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल है जिस अच का उसकी प्लुत संज्ञा होगी। दीर्घ संज्ञा भैया। हाँ, दीर्घ संज्ञा द्विमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल है जिस अच का उस अच की दीर्घ संज्ञा होती है। प्रियांशु क्या है? सुधांशु। हाँ, सुधांशु ह्रस्व संज्ञा एक मात्रिक हाँ ठीक है। उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल है जिस अच का उसकी ह्रस्व संज्ञा होती है। पूरे सूत्र का अर्थ विशाल जी। एक मात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल है जिस अर्थ का उसकी क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। दीर्घ संज्ञा सागर दीर्घ उकार के उच्चारण दीर्घ पहले ही एक मात्रिक उकार के त्रिमात्रिक उकार के हाँ एक मात्रिक दीर्घ संज्ञा पूछे हैं। द्विमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल है जिस अच का उस अच की दीर्घ संज्ञा होती है। पूरे सूत्र का अर्थ सुशील
एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सादृश उच्चारण काल है जिस अच का उस अच की क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। दीर्घ संज्ञा द्विमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल है जिस अच का उसकी द्विमात्रिक संज्ञा होती है। पांडे ह्रस्व संज्ञा एक मात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल है जिस अच का उसकी क्रम से उसकी ना उसकी उसकी उस अच की ह्रस्व प्लुत संज्ञा त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान उच्चारण समान अब हम कहते उच्चारण सदृश काल के सदृश उच्चारण काल है जिस अच की उसकी प्लुत संज्ञा होती है। ठीक है ना? तो ऊश्च 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 वह इति वह, ये वह कहाँ का रूप है? ऊ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है वह, और षष्ठी में वाम। तो वाम काल इव कालो यस्य, तो वाम माने तीनों प्रकार के उकार के, काल माने उच्चारण काल के, इव माने सदृश, काल माने उच्चारण काल है जिस अच का उस अच की क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। आई बात समझ में? हाँ ठीक है। श्री गुरुभ्यो नमः।